ये मोमेंट के लिए हम लोग सब वेट कर रहे थे। ये है ये साल का सुपरस्टार ब्रिट वर्ल्डवाइड। So it's our tremendous pleasure for me and Suparna to bring the first diamond, first time on the Brit Worldwide stage, all the way from Jamshedpur, Bihar, new diamonds, Anuj and Pratima Singh. For BWW to welcome new diamond, Anuj and Pratima Payal Singh, or on behalf of Brit Worldwide, on behalf of their upline, it's our great pleasure to present this plaque. ये उस डायमंड शिप का पूरा सिग्निफिकेंट, ये प्लैक उसका घर में रहेंगे और सारे दुनिया देखेंगे। और दिस इज द सक्सेस ऑफ ऑल द हार्ड वर्क दे हैव डन, एंड वी आर सो प्राउड टू वेलकम यू टू द डायमंड क्लब। ओके, वी आर प्राउड ऑफ द लीडरशिप। आपने इतना लोग का लाइफ चेंज कर दिया और आज आप बहुत लोग का लाइफ इधर चेंज करेंगे। सुपर्णा, congratulations and welcome to Diamond Club. I know you're going to change the lives of many people all across the world. To mark this special occasion, Bill and Peggy Britt ने ये plaque भेजा all the way, क्योंकि ये है उनका graduation day आज। और it says Anuj and Pratima Payal Singh, new diamonds. The highest reward for man's dedication to excellence is not what gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishments. We love you, Bill and Peggy Britt. Free Enterprise Day Celebration 2009-10. So guys, one more round of applause for Anuj and Pratima Singh, new diamonds. ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एम्वे कॉरपोरेशन के ने आज हमारी इस कॉम्बिनेशन ने आज हमारी जिंदगी को कंप्लीटली बदल दिया। एक हमारे छोटे से निर्णय, जस्ट ए स्मॉल डिसीजन, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग फॉर अस। आई एम Anuj Kumar Singh. I joined State Bank of India 20 years back. I'll be completing my 20 years in 6 months time. मई महीने में हमारी 20 साल पूरी हो जाएगी। क्या मैं लगता हूं कि 20 साल से नौकरी कर रहा हूं? बोलिए नो। अरे मेंटेन किया है बॉस। और सी इज माई वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ। सी वॉज ऑल्सो अ बैंकर। शादी के बाद इन्होंने जॉब किया। सी वर्क फॉर केनरा बैंक फॉर 12 years. सी विल टेल हर स्टोरी। और हम लोगों ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो हमने एम्वे का नाम नहीं सुना हुआ था, लेकिन जिंदगी में हमें हमेशा कुछ चीजों की तलाश रही थी। कभी भी एक जगह पे रुक के हमने काम करना नहीं सीखा था। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहने की तमन्ना रही है। और उसी क्रम में जॉब में आने के बावजूद आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, क्योंकि वो बैंकर की जिंदगी जो होती है वो दिखावों से परिपूर्ण होती है। वो जितनी भी उनकी लाइफस्टाइल होती है वो सारी बैंक में एक बड़ी कॉमन चीज है, दैट इज कॉल्ड ओवर ड्रॉइंग्स। ओवरड्राफ्ट अकाउंट पे सारा चीज चलता है। यहाँ सूरत में बिजनेसमैन लोग होंगे, वो जानते होंगे ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है। हम लोग जितने कपड़े पहनते थे सारे ओडी अकाउंट पे होते थे। लेकिन एक चीज था हमारी जिंदगी में कि कभी रोते नहीं थे। जिंदगी में रोना कभी सीखा नहीं। परेशानियों में थे, लेकिन उस परेशानियों से निकलने का हम रास्ता लगातार तलाश करते थे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि हमारी सैलरी 20 तारीख को खत्म हो जाया करती थी। मैं ये नहीं बताऊंगा कि अपने बच्चों को लेकर जाते थे और जो चीज वो चाहते थे मैं नहीं खरीद पाता था तो हमें कष्ट होता था, क्योंकि मैं अपने की बात आज यहां करने नहीं आया हूं। क्योंकि जिंदगी में जब कुछ करते हैं तो खूब करते हैं। वो कहता है रोने पे उतर आए तो दरिया ही बहा दे, रोने पे उतर आए तो दरिया ही बहा दे। वो शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता। कष्ट में थे, परेशानियों में थे, बट वो बाइबल में कहा गया है
इफ यू सर्च यू विल फाइंड, अगर ढूंढोगे तो मिलेगी जरूर। और मैं भी सोच रहा था कि ये ईश्वर, कोई जरूर ऐसी चीज होगी इस दुनिया में जो मुझे इस साधारण जिंदगी से निकाल के एक असाधारण जिंदगी में ले जाएगी। और लाइफ में हमेशा खोजते खोजते रहते थे फाइनेंशियली कर्जे में थे, लेकिन दिल मेरा कर्ज में नहीं था, दिल किसी का गुलाम नहीं था। मुझे मालूम था कि मैंने अपनी जिंदगी को साधारण तरीके से स्टार्ट जरूर की है, लेकिन मेरी जिंदगी साधारण तरीके से खत्म नहीं होगी। और शादी भी करके लाया था तो पत्नी को मैंने कहा था कि मैं रानी बना के रखूंगा, और जब मैं रानी बना के नहीं रख पाता था तो मुझे कष्ट होता था, क्योंकि बगल में आग जलती रहे और मैं चैन से सोया रहूं, ऐसा मेरे साथ नहीं था। और इसी दौरान में ईश्वर ने हमारे घर में, मैं ब्रांच मैनेजर था, एक पटना में एक ब्रांच है राजभवन ब्रांच, वहां मैं ब्रांच मैनेजर था, काफी प्रेस्टिजियस ब्रांच थी। और वहाँ हमारे डिप्टी मैनेजर ने हमें ये बिजनेस प्लान दिखाया एक मसीहा के रूप में। एक दिन हमारे ऑफिस में ही वो बैठे और उन्होंने शाम में ऑफिस आवर के बाद उन्होंने इस बिजनेस की जानकारी थी, और मैंने उनसे कहा कि आपने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो हमारी पहले काफ़ी बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी, वो काफ़ी हमसे डरा करते थे। उन्होंने कहा कि जनाब, आप नाक पे तो मक्खी बैठने देते नहीं, आपसे बात कौन करे। लेकिन ईश्वर को जब आपकी जिंदगी बदलनी होती है तो किसी न किसी को जबरदस्ती, जो आदमी हमसे जीवन भर डरा करता था, 2 साल से डरता था, उस दिन वो हिम्मत करके मेरे पास इस बिजनेस का प्लान लेकर आया। और मैंने कहा कि यार कहां छुपे हुए थे गुरु, और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैंने कहा कि ब्रांच में भी ऑडिट चल रही है, ऑडिट के बाद मैं काम करूंगा। और ऑडिट के बाद हमने काम करना शुरू किया। उस समय मालूम नहीं था कि मैंने किस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हमने ज्वाइन की है। वी हैव ज्वाइंड अंडर दी ऑसम लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, हमारे अपलाइन फाउंडर्स डायमंड अनुराग एंड निधि अग्रवाल, यू ऑल नो हिम। और उस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में बड़े बड़े लीडर्स आशीष एंड प्रभा गर्ग, देन एसके उपाध्याय, रेणु उपाध्याय, अविनाश कुमार, जन देवेश वर्मा। और उस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हमारे अभी अपलाइन डायमंड प्रियंबद एंड सुनीता, आप लोग बहुत सारे लोग उनको एलएस वगैरह में देखते होंगे। और उनके बाद पवन कुमार एंड रंजना महेश्वरी, दे आर एमरल्ड्स, दे आर ऑल्सो इन डायमंड क्वालिफिकेशन दिस ईयर। और उसके बाद हम, और इस तरीके से हमारी बिजनेस में हमारा ये सफर शुरू हुआ। पटना में जब हम थे तो हम 12% पे थे, और बैंक ने हमारी पोस्टिंग जमशेदपुर कर दी। और जब जमशेदपुर गए तो वहाँ का बिजनेस काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा था लोगों का। मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानता था जमशेदपुर में, और मैं जब लोगों से बात करने जाता था तो लोग हमसे बोलते थे कि भाई साहब, आप इस शहर को नहीं जानते हैं, यहाँ के लोगों को नहीं जानते हैं। जमशेदपुर में जॉबर मेंटालिटी के लोग हैं, ये एमवे बिजनेस करने वाले नहीं हैं। हमने कहा कि इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि अनुज सिंह जमशेदपुर के लोगों को नहीं जानता है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जमशेदपुर के लोग अनुज सिंह को नहीं जानते हैं। जिंदगी में जो काम किया है अच्छे से किया है, वरना नहीं किया है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी उसी के सहारे बिल्ड होनी शुरू हुई। आज जमशेदपुर का बिजनेस कंप्लीटली बदल चुका है। हमने अपनी सिल्वर शिप, गोल्ड शिप, प्लैटिनम शिप, फाउंडर्स प्लैटिनम, वहीं से हमने फॉरेन ट्रिप से स्टार्ट की। वहीं हम लोगों ने लास्ट ईयर अपनी एमरल्ड शिप कंप्लीट की। और एक जरा सा हमें अंदेशा नजर आया कि हमारी एमरल्ड शिप जैसे ही खत्म हुई, हमारी 4 लेग ब्रेक हो चुकी थी, हमारी 5वीं लेग 15% पे थी। और हमने और हमारी वाइफ ने डिसाइड किया, हम लोगों ने अपने अपलाइन से बात की और हमने कहा कि हम लोग इस बार अपनी डायमंड शिप ठोक देंगे। और हम लोगों ने डिसाइड किया और हम लोगों ने अपनी डायमंड शिप निकाल ली। हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, अगर पहले लेग के बारे में हम आपको अपने बताएं, उस लेग में लास्ट ईयर 2 एमरल्ड शिप ब्रेक किए, एनके दास एंड मीरा दास एंड मनोज एंड उषा। और उसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 और लोग इस साल ऑलरेडी एमरल्ड क्वालिफिकेशन में हैं। हमारी जो फर्स्ट लेग थी, हमने स्पॉन्सर किया अपने हमारे ओन साड़ू, अपने साड़ू को हमने स्पॉन्सर किया और उन्होंने स्टार्ट किया। राइट नाउ ही इज ऑल्सो इन एमरल्ड क्वालिफिकेशन, ट्रेमेंडस लीडर कमलाकर एंड प्रतिभा, और बहुत जल्दी आप उनको सुनेंगे। और उसी ऑर्गेनाइजेशन में
राकेश एंड सीमा सिन्हा, दे आर ऑल्सो इन एमरल्ड क्वालिफिकेशन, और उनके नीचे एनके दास और मनोज दोनों एमरल्ड्स हैं। और उसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन चली आई अभी बॉम्बे में, जहां की परमजीत एंड अनिंदर कौर, दे आर ऑल्सो इन एमरल्ड क्वालिफिकेशंस। और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लीडरशिप है, आनंद स्वरूप एंड सुनीता देन तोमर हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्लैटिनम्स हैं, सबका नाम तो हम नहीं याद कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव गॉट वेरी लिटिल टाइम। और हमारी सेकेंड लेग फाउंडर्स प्लैटिनम है पटना में, राकेश एंड रूबी सिन्हा। उस ऑर्गेनाइजेशन में एक और प्लैटिनम है, अनूप एंड राजीव। और उसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने सिल्वर्स हैं, गोल्ड्स हैं। फिर हमारी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन पंकज एंड कविशी झा, जमशेदपुर में पहला व्यक्ति उसने मिला। मैंने उससे कहा कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, उसने कहा कि हाँ ट्रस्ट कर सकते हैं, और मैंने उसके हाथ को थामा। आज उसकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जमशेदपुर में। उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फाउंडर्स प्लैटिनम्स हैं, सिल्वर्स और गोल्ड्स की भरमार है। वो भी इस महीने से एमरल्ड क्वालिफिकेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी चौथी ऑर्गेनाइजेशन है दीपक एंड लिली मलिक, दे आर ऑल्सो इन स्टेट बैंक। हमारी पांचवी ऑर्गेनाइजेशन है मिस्टर एस.के. सिन्हा एंड ब्रजेश बाला सिन्हा, उनकी एक बहुत बड़ी लेग चली गई है, वो बैंगलोर में, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बैंगलोर में भी बिल्टअप हो रही है उस पांचवें लेग के सहारे। फिर छठी लेग हमारे नेटिव प्लेस, मैं आरा भोजपुर का रहने वाला हूं, और वहीं हमारे बचपन के मित्र हैं मिथिलेश एंड रीता तिवारी, वो हमारी छठी लेग है। हमारी 7वीं, 8वीं और 9वीं लेग भी 9% से ऊपर हैं, एंड दे आर ऑल्सो रेयरिंग टू गो। वो लोग भी ब्रेक करने के लिए तैयार बैठे हैं, और इस साल में पता नहीं कितनी लेग ब्रेक कर जाएंगे। वैसे 2 लेग और हम ब्रेक करने जा रहे हैं विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और हम जब आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारी हमारी जो सफ़र है, ये सफ़र कहीं की नहीं रहती अगर एक व्यक्ति हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, एंड दैट इज़ माई वाइफ प्रतिमा। हम उसे प्यार से पिंकी बुलाते हैं। अब प्रतिमा को पिंकी हम बुलाएं, मेरी मर्जी। आपको सूरत वाले को कोई प्रॉब्लम है? नो। चलिए, तो ये मैं क्या बताऊं, सी इज माई फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। मैं अपनी सासू जी से भी बोलता हूं, और वो काफी खुश होती है कि मैं इनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता। और एक अपलाइन, दूसरी पत्नी, यही 2 सहारे हैं हमारी जिंदगी में। ऑर्गेनाइजेशन तो है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हमारी पत्नी से होती है, एंड शी हैज़ डन सो मच फॉर आवर फैमिली। हमारे इंटायर परिवार को भी काफ़ी खुश रखती हैं। सी इज़ द बैलेंस क्रिएटर। मैं जिंदगी में बहुत ही इम्बैलेंस्ड कैरेक्टर था, और उसको बैलेंस अगर किसी ने पहुंचाया तो हमारी श्रीमती जी ने। यू जस्ट लिसन टू हर बिकॉज सी इज एन ऑसम स्पीकर, और अगर आप उनको मिस करेंगे यू विल मिस लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो हियर इज माई वाइफ। Good morning, everybody. First of all, I will thanks to God and to my parents that they brought me on this earth, और उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, जिसकी वजह से आज मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। आई रियली थैंक्स टू देम। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम पटना। मेरा जन्म स्थान पटना है, सब स्कूलिंग वहीं पे मैंने की। और मेरी मम्मी, माय मदर, शी इज़ अ हाउसवाइफ, और वो काफ़ी एम्बिशियस लेडी हैं। उनका एम्बिशन मेरे और मेरे सिस्टर में काफ़ी अच्छे से ट्रांसफ़र हुआ, एंड दैट वाज द रीज़न कि शादी के 1 साल के बाद ही मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। और माय फादर, he was assistant general manager in State Bank of India, but he was a very big leader। और मेरे अंदर जो भी लीडरशिप आप देख रहे हैं वो मेरी फादर की वजह से है। He was a legend of State Bank of India, Mr. H.S. राठौर। एंड 2000 के करीब में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें हम लोग उनको लूज़ कर गए। आई लॉस्ट माई फादर इन प्लेन क्रैश इन 2000, and that was one of the reason to start this business. And my mother-in-law family, my mother-in-law, she was a very hard-working and very humble lady. She is no more. She passed away when we went platinum. जब हम platinum गए तो वो नहीं रही हमारे साथ, and she was very supportive. I really miss her. बहुत कई बार ऐसा होता है जब बच्चों को मैनेज करना होता है तो मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। My father-in-law, he was a doctor, एंड अब वो नहीं रहे। लास्ट ईयर 2009 21 मार्च को हार्ट अटैक से वो हमें छोड़ करके चले गए। मेरी ससुराल की फैमिली, दे वर रियली सपोर्टेड अस, एंड दे ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, दे वांटेड अस टू सी ऑन अस ऑन हाइट्स। अबाउट समथिंग अबाउट मी, मेरी शादी अनुज से काफ़ी पहले हुई। 1995 में हमारी शादी हुई,
बट जब मैं +2 में थी तो मेरी इंगेजमेंट अनुज सिंह से हो गई थी, बट इट वॉज एन अरेंज्ड मैरिज। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि ईश्वर और आपके पेरेंट्स ये सबसे अच्छा आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए ऑलवेज जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा या ख़राब हो, आप हमेशा ये सोचिए कि बेस्ट इज़ येट टू कम, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो आई गॉट इंगेज विथ हिम इन व्हेन आई वाज इन +2, बट वी गॉट मैरिड आफ्टर 3 years। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब हमारी शादी हुई, बिकॉज मेरी पढ़ाई चल रही थी। एंड मेरी 2 बेटियां हैं, अनुष्का एंड हिमाद्री। Elder one is in class 7, she is 12 years old, and the younger one is in class 3, she is 8 years old. और शादी के बाद मैंने जॉब किया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन 2 बच्चों के साथ ही मैंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया होगा। When I joined this business, my younger daughter was just 1 year old and the elder one was 2.5 years old. मैं 9 से 6 की नौकरी करती थी, अपने खुद मैनेज करती थी, बिकॉज मेरे गार्डियन नहीं रहते थे मेरे साथ। आई यूज़ टू मैनेज एवरीथिंग। मैं अलग अलग समय पर अलग अलग हैट्स पहनती थी, सुपर मॉम, सुपर वाइफ बनने की कोशिश करती थी, बिकॉज मुझे मालूम था कि मुझे ही सब करना है। जब आपको ये मालूम होता है कि सब कुछ आपको करना है तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और ऐसे करके मैं अपने बच्चों के साथ मैनेज करती थी, और ये चीज़ धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं समझती गई कि 9 से 6 की नौकरी से अगर मुझे जल्दी निकलना है और फुल टाइम मदर बनना है तो मुझे निरंतर काम करना होगा, लगातार, बिना रुके हुए। मेरे पास रुकने के लिए समय नहीं था, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी फ्री होना चाहती थी, और वर्किंग लेडी होने के कारण मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था अपनी 2 छोटे बेटियों के साथ घर में फुल टाइम मदर बन के रहना। इसलिए जो भी लेडीज़ हाउसवाइफ है जो अपने बच्चों के साथ 24 आवर्स रहती हैं, गॉड को हमेशा थैंक्स कहिए कि आप इस काबिल हैं कि आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं। हमारे जैसे वर्किंग लेडीज़, बॉस आपको फ्री नहीं करता है और आपका बच्चा घर में बीमार रहता है, देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर, और वो जो पैनिकिंग का समय होता है ना, वो आप फील नहीं कर सकते हैं। इसलिए और कुछ बातों का ध्यान रखिए दैट सफलता अगर आपको चाहिए तो अपने पीड़ा को और अपने संघर्ष को अपने अंदर ही आपको दबा करके आगे बढ़ना होगा। बिकॉज अगर आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी सफलता आपको चाहिए, पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपको सक्सेस चाहिए, और अगर चाहिए तो इस बिज़नेस से जुड़ी हुई जितनी अच्छी चीज़ें एमवे कंपनी और ब्रिट हमें देती है, वो अगर आपका है तो इससे जुड़े हुए एडजस्टमेंट्स और तकलीफ़ें भी आपको ही देखनी पड़ेगी। आपके लिए कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करने आएगा। बिग थिंग्स हैपन व्हेन यू डू बिग सैक्रिफाइसेस। और मैं चंद पैसे कमाने के लिए 9 से 6 बाहर रहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि 99% जो प्रॉब्लम्स हम इंसानों से जुड़ी रहती हैं वो मनी से ही सॉल्व होती हैं, और जो बाकी के 1% प्रॉब्लम होती है वो भी हम मनी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कीजिए। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू कवर दैट, अगर बहुत आसानी से हम लोग कहते हैं ना, मीटिंग में क्यों नहीं आए थे भैया, चैलेंज आ गया था। ये चैलेंज क्या होता है? कितनी आसानी से हम चैलेंज वर्ड यूज़ कर लेते हैं ना, बट जाके उनको देखिए जिनके साथ चैलेंज होता है। मैंने अभी कहा कि मैंने अपने फादर इन लॉ को लूज़ किया 21 मार्च 2009, and that was the month when we started our diamond qualification. I was in Jamshedpur, Anuj was Karachi, और पापा जो थे पटना में एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, और हम लोग वी वर ऑल सेट टू स्टार्ट आवर डायमंडशिप, और सडनली BBS में बैठी थी मैं और मुझे खबर आया कि पापा इज़ नो मोर। अब मुझे वहाँ से उठ कर के पटना जाना था अपने बच्चों के साथ, अनुज भी नहीं थे, डायमंडशिप भी शुरू करनी थी, बट हमने किया क्योंकि हमें करना था, हमारे लिए कोई और नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि अगर चांद की उम्मीद आप कर रहे हैं तो खिड़की से खड़े होकर के गुलेल मारने से कुछ नहीं होगा। आपको खिड़की से निकलना होगा, उड़ान भरनी होगी, और इतनी ऊंची उड़ान भरनी होगी, इस डर के साथ उड़ना होगा कि आप गिरेंगे, आपको चोट भी लगेगा, आपको निराशा भी मिलेगी, लेकिन फिर उड़ना होगा। आपको ये तो ध्यान रखना होगा। दिस बिजनेस इज अमेजिंग, आई लव दिस बिजनेस लाइक एनीथिंग, एंड इस बिजनेस में हमें सक्सेस सिर्फ चंद रीज़न से मिली, क्योंकि मैंने अपना वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग रखा,
अपने प्रॉब्लम्स को अपने तक ही रखा, कभी भी अनुज से भी शेयर नहीं किया, क्योंकि बहुत आसान था अनुज के लिए कहना कि ये बिज़नेस मैं कर रहा हूँ, तो फिर मैं भी कहती थी ये बिज़नेस मैं कर रही हूँ, राइट। तो ये बिज़नेस मैंने अपने लिए बिल्ड किया। जो काम अनुज करते थे मैं इनको डुप्लीकेट करने की कोशिश करती थी। मैं हमेशा मैं इनके जैसा बन जाऊँ इसमें ही मैं परेशान रहती थी, क्योंकि ही हैज़ गॉट अमेजिंग वर्क एथिक्स, ही इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन एंड आई लव माई चिल्ड्रन बिकॉज इफ़ आई एम हियर आई एम जस्ट बिकॉज अपने बच्चों की वजह से। दे आर द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ माई बिजनेस, बिकॉज इतने छोटे बच्चों को मैंने मैनेज किया। एफईडी के दौरान वो पूरे दिन कैलकाटा के एफईडी में वो बाहर रहते थे, अगर मैं मैनेज नहीं कर पाती थी मैं उनको लेकर के बिजनेस करती थी, दिन भर बाहर रहती थी। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ, इंजॉय दिस बिजनेस, और इस बिजनेस को बिल्ड करने का एक अपना खुद का इमोशनल रीज़न ढूंढिए और ये बिजनेस आपसे हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू पिंकी। और अभी हम इस स्टेज से एक ब्यूटीफुल, एक वेरी स्पेशल कार्ड गिवन टू अस, एंड दिस इज अ कार्ड रिटन बाय अ वेरी स्पेशल पर्सन। आप लोग सभी उनका नाम जानते हैं, बिल ब्रिट। थैंक्स बिल, यू हैव चेंज्ड आवर लाइफ, यू हैव चेंज्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। और देखिए, मैं अभी हमारी वाइफ ने चैलेंजेस के बारे में बात किया। चैलेंजेस इज ऑल अ मेंटल थिंग, वो माइंड की चीजें होती हैं। वही क्राउड अगर एक बस में काफी भीड़ जमा हो जाए, द सेम क्राउड may look suffocating in a bus, but the same crowd in a discotheque it looks ecstatic. बस में लोग जब मिलते हैं तो बोलते हैं यार थोड़ा किनारे रहो, और डिस्कोथिक में जब लोग सटते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, और करीब आओ। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ माइंड सेट, हाउ यू टेक थिंग्स, है ना। इट्स नॉट अबाउट, कहीं मैंने पढ़ा था, इट्स नॉट अबाउट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, इट्स नॉट अबाउट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप, इट्स अबाउट लर्निंग टू डांस इन द रेन। तूफान के शांत होने का इंतजार मत करिए बॉस, जैसे माहौल में है वैसे ही माहौल में बिजनेस को बिल्ड कीजिए, है ना। चैलेंजेस आएंगे, अगर चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं तो यू आर नॉट डूइंग समथिंग बिग इन द बिजनेस, है ना। आप जब भी बड़े काम को लेकर चलेंगे बड़े चैलेंजेस आएंगे, छोटे लोग छोटे चैलेंज, बड़े लोग बड़े चैलेंज। और डिफरेंट टाइप के लोगों से मुलाकात हुई बिजनेस में, बड़े बड़े एक से एक भयंकर नॉन ड्रीमर्स लोगों से मुलाकात हुई, एक से एक। अभी मैं किसी को प्लान दिखाने शुरू में गया था, लोग बोलते थे कि भाई आप करो, आप तो कर सकते हो यार, हम तो जहां हैं वहीं ठीक है ना। वो हमें याद आ गई, वो किसी फिल्म में जॉनी वॉकर कहीं बैठा हुआ था और सामने से रिक्शा वाला जा रहा था, वो ऐसे पत्थर मार रहा था नदी में। बोला और रिक्शा वाले, जी बाबूजी लाल किला जाओगे? जी बाबूजी, तो जाओ, आप जाओ, वो नहीं जाएगा, वो वहीं बैठा रहेगा। देखिए, ये बिजनेस जो है वो दिल से बिल्ड होती है। ये डायमंड शिप के लिए सब लोग प्लान दिखाना जानते हैं, सारी चीजें सारे जानते हैं, लेकिन ये बॉस दिल का मामला है। ये दिल की बात होती है, जिगर की बात होती है ना। दिल वालों की दास्तान बड़ी है निराली, दिल वालों की दास्तान बड़ी है निराली। कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलती। बहुत जगह आप प्लान दिखाने जाएंगे, बहुत जगह प्लान दिखाने जाएंगे, आपको कोई उपाय नजर, बहुत लोगों का बिजनेस में भी लाते हैं, लेकिन बिजनेस में भी लाएंगे, आप उनको एहसास कराएंगे दिस बिजनेस इज सो गुड, यू मस्ट बिल्ड दिस बिजनेस। लेकिन क्या कीजिएगा, उनके अंदर में वो वेंस नहीं है, वो नस नहीं है। वो किसी ने कहा है, बंजर अगर जमीन है, बंजर अगर जमीन है तो बरसात से क्या होता है, बंजर अगर जमीन है तो बरसात से क्या होता है, खाली अगर दिल है तो जज्बात से क्या होता है। अगर दिल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और लोगों की बीमारी का क्या करोगे बॉस। लोग, दाग देहलवी एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा है, गर मर्ज हो, अगर बीमारी हो, गर मर्ज हो दवा करे कोई, गर मर्ज हो दवा करे कोई, मरने वाले का क्या करे कोई। जो मरना चाहते हैं उनको कुछ नहीं। यू हैव टू गो अहेड इन द बिजनेस। देयर इज अ मैसेज बिहाइंड ऑल दिस, व्हाट एवर आई एम सेइंग फ्रॉम दिस स्टेज। You will not have to wait for the people. मैंने अपनी 7वीं लेग को सोचा था कि मैं उसे डायमंड लेग बनाऊंगा, और 2 साल मैं इंतजार कर रहा था। मैं पहले उसको एमरल्ड लेग बनाना चाहता था,
फिर डायमंड लेग बनाना चाहा, नहीं हुआ। 7वीं लेग को मैं अपनी 6ठी लेग को मुझे 7वीं करनी पड़ी और 7th लेग को 6th लेग मैंने किया, तब मैं डायमंड गया। यू हैव टू चूज योर ऑप्शंस वेरी वेरी प्रॉपरली। आपको बिजनेस में रहनी होंगी, यू हैव टू बी देयर। बिजनेस में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो कि जिसने हमें अपने उस पे रखा, है ना। हमने जब हम इस बिजनेस में आए, कैसे लोग ये बिजनेस, वाई एम्बे बिजनेस इज सो स्पेशल। एम्बे बिजनेस क्यों इतना स्पेशल है? क्योंकि एम्बे बिजनेस लोगों की आशाओं के साथ जुड़ा हुआ है। आपके पास भी लोग बोलने आए कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये है, वो है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? आप बता सकते हैं मेरे पास है होप, मेरे पास है आशा। क्योंकि एम्बे बिजनेस लोगों की आशाओं के साथ जुड़ा हुआ है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि एम्बे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। एम्बे इज ए ड्रीम बेस्ड बिजनेस, एम्बे इज ए होप बेस्ड बिजनेस। और वो मैथमेटिक्स में लोग एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं। एम्बे की टर्नओवर का आप एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के ड्रीम्स और लोगों की आशाओं का एक्स्ट्रापोलेशन नहीं हो सकता है। सेल्स का एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं डायमंड जाना चाहता था, ये एम्बे को नहीं पता था, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड को नहीं पता था, ये पूरे हिंदुस्तान को नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था, मेरे अपलाइन को पता था, मेरी फैमिली को पता था। आपके अंदर में क्या चल रहा है ये आप जानते हैं। और एम्बे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड के कॉम्बिनेशन की मैं क्या बात करूं। वो हमारे टाटा नगर में एक बहुत बढ़िया 2 लाइन की एक जोक चलती है। एक बार एक नई गाड़ी एक व्यक्ति ने खरीदी और ड्राइवर के साथ गए और उन्होंने कहा कि चलो भाई ये गाड़ी को घर ले चलो शोरूम से। और वो गाड़ी शोरूम से घर की ओर जाने लगी। रास्ते में 5 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है। उन्होंने कहा ड्राइवर साहब देखो गाड़ी में हुआ क्या। ड्राइवर ने उतर के देखा, बोला हुजूर इस गाड़ी में तो इंजन ही नहीं है। बोला यार क्या बात कर रहे हो, 5 किलोमीटर ये गाड़ी चल के आई है और तुम अभी बता रहे हो कि इंजन नहीं है, कि बहुत तुम्हारी पिटाई करेंगे। बोला कि हुजूर जितनी पिटाई भी करना हो कर लो, लेकिन फैक्ट यही है कि इस गाड़ी में इंजन नहीं है। 5 किलोमीटर तो ये रेपुटेशन पे चली आई है। और बिजनेस अप डाउन होगा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बिजनेस में भी अप और डाउन होगा। एक बार एक लेडी को इन्फॉर्म किया, स्त्रियां से ही बात करती हैं, तो कहीं पार्टी में मिली, स्त्री ने कहा, एक लेडी ने दूसरी लेडी से कहा आई जस्ट गॉट मैरिड। तो उस लेडी ने कहा वो कांग्रेचुलेशंस। बोले बट माई हस्बैंड इज 40 years सीनियर टू मी, मेरा पति हमसे 40 साल बड़ा है। दूसरी लेडी ने कहा वो दैट्स सो बैड। बोला नो 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 बट ही इज ए बिलियनियर, लेकिन वो एक अरबपति है। बोले कि वो अरबपति है तो बहुत बढ़िया है, तो दैट्स गुड। बोले कि लेकिन बट वो बहुत कंजूस है। बोले दैट्स बैड, ये तो बुरी बात है, वो कंजूस है। बोले कि कंजूस तो है, लेकिन उसने अभी पिछले महीने हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैंसन खरीद के दिया हमको। बोले दैट्स गुड। बोले क्या खा गुड, पिछले हफ्ते वो मैंसन जल के राख हो गया। वो दैट्स बैड। बोले कि इतना भी बुरा नहीं है, उस मैंसन के साथ पति भी जल के राख हो गया। तो बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगी, लेकिन अंत हमेशा अच्छा होगा। आखिर में यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड हियर एट ब्रांड न्यू डायमंड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिजनेस में सक्सेस प्रिंसिपल्स को हमेशा याद रखिए। हमारे बिजनेस में बताया जाता है कि आपकी एजुकेशन, यहां पर भी लोग आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने इस बिजनेस में की है कि जैसे मैं आया था तो आई वॉज अ ब्रांच मैनेजर इन ए बिग ब्रांच। हमारे अंडर में कम से कम 25-30 ऑफिसर्स थे और हमें ये बहुत बड़ा गुरूर था कि मैं बहुत जानता हूं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस बिजनेस में। मोर देन लर्निंग एनीथिंग एल्स, यू विल हैव टू अनलर्न सर्टेन थिंग्स। बहुत सारी चीजों को आपको त्यागना होगा, है ना। वो एक पुरानी कहानी फिर हमें याद आती है कि एक बार एक नदी में पानी आया हुआ था और एक प्रोफेसर साहब को उस दूसरे पार जाना था। एक छोटा सा लड़का वो नाव चला रहा था, उसने पूछा कि वो बच्चे हमें क्या दूसरी पार पहुंचा दोगे। बोला कि आइए बाबूजी बैठ जाइए। आधे घंटे का सफर था। प्रोफेसर साहब ने सोचा कि किस तरीके से समय को बिताया जाए। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा मैथमेटिक्स जानते हो। बोला नहीं हुजूर, हमारे माँ बाप तो बचपन में ही मर गए, मैथमेटिक्स क्या होता मैं तो नहीं जानता। फिर थोड़ी दूर आगे गए, फिर उन्होंने अपना रौब झाड़ा बच्चे पे। बोला कि और फिजिक्स जानते हो। तो बोला कि नहीं हुजूर, फिजिक्स भी नहीं जानते हैं। बोला कि मैथमेटिक्स नहीं जानते हो, तुम्हारी 25% जिंदगी व्यर्थ हो गई। फिजिक्स नहीं जानते हो, तुम्हारी 50% जिंदगी व्यर्थ हो गई। फिर थोड़ी दूर आगे गए, बोले कि अच्छा क्वांटम थ्योरी जानते हो। बोला कि हुजूर ये क्या होता है। बोला कि यार तुम्हारी 75% जिंदगी व्यर्थ हो गई। तब तक पानी में काफी तूफान आ गया और नाव डूबने की नौबत आ गई।
उस बच्चे ने कहा कि हुजूर कूदिए, तैरना उड़ना आता है। प्रोफेसर साहब ने कहा नहीं आता है। बोला आपकी 100% जिंदगी व्यर्थ हो गई। जब नदी में जाते हैं तो वहां आपकी क्वांटम फिजिक्स और मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी कोई काम नहीं आने वाली है। आपको नए लोगों से बात करनी होगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। कुछ लोग इस बिजनेस में बिल्ड करते रहते हैं लेकिन उनकी माइंडसेट चेंज नहीं होती है। आप डायमंड तब तक नहीं जाएंगे जब तक डायमंड की माइंडसेट आपकी नहीं होगी। बिफोर गोइंग डायमंड यू विल हैव टू थिंक लाइक ए डायमंड, वॉक लाइक ए डायमंड, डांस लाइक ए डायमंड, लव लाइक ए डायमंड। और डायमंड सिर्फ एक कैरेक्टर की बात होती है। ये बिजनेस में एक बार किसी ने महात्मा गांधी से पूछा। महात्मा गांधी किसी ट्रेन से उतर के जा रहे थे और महात्मा गांधी से किसी ने पूछा, यस सर, व्हाट इज योर मैसेज फॉर द पीपल? और महात्मा गांधी का जवाब था, व्हाट मैसेज? माई लाइफ इज माई मैसेज, माई लाइफ इज माई मैसेज। तो आप जब डायमंड जाएं तो आप यहां से बोल सके कि माई लाइफ इज माई मैसेज। दैट इज द बेस्ट मैसेज दैट यू कैन गिव टू द पीपल आउटसाइड। आपके हर एक कैरेक्टर, आपके हर एक चरित्र से वो डायमंडशिप टपकनी चाहिए। द वे यू बिहेव विथ पीपल, द वे यू टेक योर ड्रीम्स, द वे यू ट्रीट योर पीपल, द वे यू ट्रीट योर फैमिली, दैट टेक्स यू टू डायमंडशिप। वर्क तो है, काम तो सारे लोग करते हैं, वो एटीट्यूड डायमंडशिप की लानी होगी आपको। और ये हम लोगों ने किया, है ना। और कई बार हमारे हाथों में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है और हम लोग उनको साधारण तरीकों से हम लेते हैं। सर्टेन टाइम्स इन आवर लाइफ्स वी डोंट टेक थिंग्स सीरियसली, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे नए लोग भी बैठे होंगे जिनको ये प्लान दिखाया होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है, वी डोंट रियलाइज आवर प्लेस इन हिस्ट्री। हमें एहसास नहीं होता है कि इतिहास में मेरे लिए एक जगह बनाई हुई है। आज से 7 साल पहले अनुज और प्रतिमा को भी ये बिजनेस साधारण रूप में ही मिली थी, बट इस बिजनेस को हम लोगों ने साधारण रूप में रहने नहीं दिया। हम लोगों ने इस बिजनेस को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट में कन्वर्ट कर लिया, है ना। आज देखिए, जरा सोचिए, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि जिस दिन हमें ये बिजनेस प्लान दिखाया गया था, क्या होता अगर मैंने ना कह दिया होता। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि आज के 25 साल पहले अगर कपिल देव को जब क्रिकेट खेलने की बात आई थी, उसने क्रिकेट खेलने का डिसीजन ना लिया होता, कोई इतना बड़ा कपिल देव जैसा हीरो नहीं मिला होता। अगर अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग को अपना कैरियर नहीं बनाया होता, इंडिया को ओलंपिक में गोल्ड कौन दिलाता? अगर 7 फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद अमिताभ बच्चन जाकर कहीं नौकरी कर रहे होते, इतना बड़ा महानायक हमें कहां से मिलता? माय डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम पैदा हुए होते हैं बड़ी कामों के लिए, लेकिन छोटी छोटी साधारण कामों को करके हम लोग अपनी जिंदगी को बिता देते हैं। आप में से बैठा हुआ हर एक आदमी के अंदर में एक महानायक छुपा हुआ है। आपको सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है और उसको निकालने की जरूरत है। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू कम हियर एंड गेट रिकॉग्नाइज्ड एज डायमंड्स, एंड वी विल वॉच sitting there and just applauding your achievements and your things that you have done for achieving your diamondship. हम उसको अप्रिशिएट वहां से करना चाहते हैं, वहां बैठ के, है ना। और देखिए, माउंट एवरेस्ट सदियों से, मैंने कहा ना कि लोगों के ड्रीम्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, लोग कहां तक सोच सकते हैं। सदियों से माउंट एवरेस्ट अपनी जगह पे ऊंचाई पे खड़ा था। माउंट एवरेस्ट सदियों से इतनी ऊंचाई को दिखाता था लोगों को, और लोगों को ललचाता था, लोगों को शर्मिंदगी का एहसास कराता था। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति डिसाइड करता है और उसने कहा कि मैं इस माउंट एवरेस्ट को कंकर करके रहूंगा। लोगों के ड्रीम्स को आप रोक नहीं सकते हैं। दुनिया के सारे लोग, क्यों हमारे बिजनेस में बोला जाता है कि टॉक टू मोर पीपल देन यू कैन, जितने ज्यादा लोगों से हो सका बात करें, बिकॉज यू विल हैव टू फाइंड द ड्रीमर्स। ड्रीमर्स ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को कंकर करने को सोचा, और सिर्फ सोचा ही नहीं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की, और उन्होंने उसके लिए एक्सपेक्टेशंस भी किया। उनको मालूम था कि माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो जिंदा वापस नहीं भी आ सकते हैं। माउंट एवरेस्ट को जाएंगे तो ठंड सर्द हवाओं का हमें सामना करना पड़ेगा, बट वो उन्होंने डिसाइड किया और माउंट एवरेस्ट को कंकर किया। एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग शेरपा ने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि ड्रीम किया, डिसाइड किया, प्लान किया और माउंट एवरेस्ट को कंकर किया। वो एक लाइन हमें याद आती है, ए पर्वत तू जिसे देख हंसा करता था अपनी ऊंचाइयों से, ए पर्वत तू जिसे देख हंसा करता था अपनी ऊंचाइयों से, देख आज वो बैठा है तेरी चोटी पर अपने हौसलों के सहारे।
इंसान के अंदर में हौसला होना चाहिए, बगैर हौसले के कुछ नहीं होगा। यू विल हैव, आपको मुद्दे बनाने होंगे, आपको इश्यूज बनानी होगी। आप डायमंडशिप चाहते हैं, लेकिन डायमंडशिप को आपने अभी तक मुद्दा नहीं बनाया है। आप अपने गोल को चाहते हैं, आपने मुद्दा नहीं बनाया है। हम जिस सूरत में हैं, गुजरात में हैं, ये तो जगह है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जैसा बड़ा लीडर दुनिया में और पैदा हुए होंगे हमें नहीं मालूम, बट हमारे लिए महात्मा गांधी दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं। और महात्मा गांधी साधारण इश्यूज को एक बड़े मूवमेंट में कन्वर्ट करने में एक्सपर्ट थे। अरे नमक तो बनाया जाता था, अंग्रेजों ने मना किया था नमक बनाने से, लेकिन डांडी का मार्च उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इस साधारण इशू को एक बहुत बड़े मुद्दे में कन्वर्ट करने का एक मौके को उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया, और डांडी मार्च को ही प्लेटफॉर्म बना के उन्होंने अल्टीमेटली अंग्रेजों को इंडिया से बाहर कर दिया। तो आपको भी अपनी डायमंडशिप को एक मुद्दा बनाना होगा। लीडर्स साधारण चीजों को एक मुद्दा बनाते हैं, आपकी डायमंडशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू विल हैव टू मेक इट अ बिग इशू। जब तक इशू नहीं बनाएंगे, जब तक मैसिव एक्शन नहीं डालेंगे, दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। आप डायमंडशिप चाहते तो जरूर है, लेकिन जिस दिन आप डायमंडशिप को, व्हेन यू विल नीड योर डायमंडशिप बैड इनफ, इतनी ज्यादा आपको तड़प हो जाए उस डायमंडशिप की कि आपको दुनिया में, आप इफ यू फील लाइक thinking about your diamondship while sleeping, while walking, while talking, while eating, then you will achieve your diamondship. तब आपको आपकी डायमंडशिप आपको मिलती है ना? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंत में करूंगा एक बहुत ही फेमस स्टोरीज है जो कि इंडिया के इसी पार्ट और थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हम चले जाएं। ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक वर्क्स में, इट इज नॉट अ माइथोलॉजिकल स्टोरी, इट्स ए ट्रू स्टोरी। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब पूरे विश्व को विजेता होने के लिए पूरी दुनिया में निकला था, उसी क्रम में उसकी मुलाकात इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अफगानिस्तान के पास एक प्लेस हुआ करता था, और वहाँ पर एक राजा से उसको एक बहुत स्टिफ लड़ाई का सामना करना पड़ा। उस राजा को सभी लोग जानते हैं, पोरस नाम था उसका, और उसको अलेक्जेंडर से बहुत बड़ी, अलेक्जेंडर को उसने बहुत स्टिफ फाइट दी थी। अलेक्जेंडर बहुत मजबूत था, सिकंदर बहुत मजबूत था, उसने पोरस को उसने कैद कर लिया और हथकड़ियों से, सिक्कड़ों से उसको बांध दिया। पोरस जानता था कि हमारी मौत कभी भी हो सकती है, और उसको लाया गया, राजा के दरबार में पेश किया गया। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, पूरे गले में बेड़ियाँ, और उसको खींच के लाया गया कि यहाँ से उसको सिकंदर के सामने पेश किया गया। और सिकंदर ने जब उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो पोरस जानता था कि हमारी मौत निश्चित है, फिर भी उसने अपने अंदर के अपने स्वाभिमान को नहीं खोया, और उसने सर ऊंचा करके कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है ना? हमें मालूम है कि यहाँ बैठे हुए सारे लोगों के भी जिंदगी में परेशानियां हैं। किसी को जॉब की परेशानियां, किसी को फाइनेंस की परेशानियां, किसी को टाइम की परेशानियां, और ये सारी परेशानियां किसी न किसी हथकड़ी और कड़ी के रूप में आपके ग्रोथ और आपके प्रोग्रेस को जकड़े हुए हैं। बट नेवर लूज हार्ट, ऑलवेज हैव द हार्ट ऑफ ए विनर। एक विजेता के हृदय को रखिए, और पोरस की तरह से हमेशा ये फील कीजिए जैसे पोरस फील करता था कि राजा वो था, राजा है और राजा रहेगा। वैसे ही आपको फील करनी होगी कि आप डायमंड थे, डायमंड हैं और डायमंड रहेंगे। वो बुझी शम्मा फिर से जल सकती है, बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है, तूफान से कश्ती निकल सकती है। बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है, तूफान से कश्ती निकल सकती है। यूं मायूस होकर अपने इरादे को न बदल, यूं मायूस होकर अपने इरादे को न बदल, तेरी जिंदगी कभी भी बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच।